बट इट इज, बट डू यू थिंक सो समबडी कंसर्न विद हिम कि आपको अंडर 19 या आपको एनसीए में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हमारे कोई बंदा हो, आपने सिस्टम को चलाना है? हाँ। मुझे नहीं लगता। मैं एनसीए का हेड कोच रह चुका हूँ, बिल्कुल। मैं खुद 2 साल हेड कोच रह चुका एनसीए का। कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी। यू हैव टू मेक एफर्ट टू आस्क फॉर थिंग्स। यस, ये कम्युनिकेशन है। अब ये जो बाकी हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम की वजह से लोग बेचारे भाग जाते हैं। जाहिर सी बात। ये वरना कोई चक्कर नहीं है। हाँ। लोग गलत नहीं है, हम सिस्टम को चलने ही नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं शो करते किसी की डोमेन की। बिल्कुल। बस जो हम इंजी की बात कर रहे हैं कि इंजी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने आया है। अगर वो उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? हफीज की बात नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ? नहीं, फ्रीडम ऑफ व्हाट सेंस? देखें, हमने बात की देयर इज अ बाउंड्री टू एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ बाउंड्री टू एवरी जॉब। अ चीफ सेलेक्टर्स जॉब इज टू सेलेक्ट अ टीम एंड सेंड इट ऑन द टूर। यही, इससे ज्यादा और क्या मुझे डोमेन बताएं। ये शो जोर का जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट एंकर रख ली, ठीक है, आपसे कंसर्न ना किया गया हो। आर वी शोइंग रिस्पेक्ट टू यू? नॉट एट ऑल। Why? Because it means we don't think so you're that much concerned. तो इंजी भाई इज राइट देयर, वो तो रिप्लेसमेंट, चीफ सेलेक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं, बट पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं हाँ, ना। आपकी फर्स्ट क्लास में कौन से आप बंदों ने आगे डिसीजन करनी है, हाँ। आपके अंडर 19 में किसने आगे डिसीजन करनी है, हाँ। यही तो चीजें हैं। बट देन फिर मैं उस तरफ आऊंगी। अब आपने मेरी एग्जांपल दी, मगर अगर कोई गेस्ट चेंज होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जी चेंज हुआ है। मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि फलाना गेस्ट चेंज हुआ है, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है वो, दैट इज माय प्रोड्यूसर्स डोमेन। फिर वही वाली बात आ जाती है ना। आप नहीं, अब मैं एंकर की बात कर रहा हूं, ठीक है, गेस्ट की बात नहीं कर रहा। हाँ। यू मिसिंग अ पॉइंट हियर। Okay. गेस्ट तो जो आएगा तो आपने मैनेज करना है उसको। तो इंजी भाई इज राइट देयर, नो? नहीं, तो he is he is there the ना, chief but selector, you know right? I am talking about overall under। Okay. अब आप अंडर 19 का सिस्टम चेंज हुआ अभी, बिल्कुल हुआ आपको पता ही है? जी, बिल्कुल पता। क्या चेंज आई, मुझे जरा बताएं जरा। कोच चीफ वहाँ जूनियर सेलेक्टर में चेंज आई है। सबसे बड़ा चेंज जूनियर सेलेक्टर में आया है। तो वो उसका लिंक किसके साथ होना चाहिए? द सीनियर सेलेक्टर। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं बताया गया तो देन व्हाट हैपन? फिर इशू होगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इशू। अभी इशू अंडर 19 पर है या इस वर्ल्ड कप की टीम? मैं किसी का इशू नहीं है। ये मैं ये जो सिस्टम को देख के कह रहा हूँ ना, लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं उमर? रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। रिस्पेक्ट नहीं, आप यू थिंक आपको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया, आपको हेड कोच बना दिया गया, आपको बैटिंग कोच बना दिया गया, बट यू हैव टू ओन योर प्लेयर्स। सिस्टम को ऑन करने के लिए एक एक बंदे को बताना पड़ता है, भाई हम ये करने लगे हैं। ये काम फिर बड़ों का है, जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर आयद होती है। अच्छा, एक और बात इस पर मैं यूसुफ भाई आप भी ऐड कर दीजिएगा। अभी जैसा कि हम जोर का जोड़ पे रोजाना बात करें कि टीम अभी हमारी इंडिया में खेलने गई हुई है, ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें इनको सपोर्ट करना है। तो क्या अगर अभी कोई ऐसा इशू आता है जिसको हम अभी अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी खबर आती है तो क्या ये राइट टाइम होगा, सही वक्त होगा इस तरह के? अगर इस्तीफा दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अगर तो अल्लाह ना करे इस बात में कोई सदाकत है, तो टीम ऑलरेडी वहाँ पर गई हुई।